हवाई जहाज के टॉयलेट में एक जहरीला सांप अपनी गर्दन बाहर निकाल रहा था। लापरवाह आदमी को बिल्कुल ध्यान नहीं था। अगले ही पल सांप उछला और उसने आदमी के प्राइवेट पार्ट को खतरनाक तरीके से काट लिया। आदमी ने सांप को खींचने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। दर्द भरी तड़प के बाद वो आदमी मर गया। उस वक्त प्लेन में बैठे बाकी लोग अभी भी नहीं जानते थे कि वो मौत की उड़ान में सवार हैं। तो सवाल ये आया, एक नॉर्मल हवाई जहाज में इतने सारे सांप कैसे आ गए? सब कुछ दिन पहले शुरू हुआ था। प्रोसिक्यूटर हैंक, जो क्राइम एडी किम की जांच कर रहा था, उससे किम ने क्रूर बदला लिया। किम ने हैंक की बेरहमी से हत्या की, जिसे एक जवान लड़के जोनी ने देख लिया। इस गवाह को चुप कराने के लिए किम ने जोनी के घर पर गुंडे भेजे। सही वक्त पर FBI एजेंट फ्रेड ने बीच में आकर जोनी को बचा लिया। जोनी फ्रेड के साथ पूछताछ के कमरे में गया। फ्रेड ने बताया कि एडी किम एक बेरहम अपराधी है। अगर जोनी गवाही देने के लिए खड़ा हुआ तो किम जेल में सड़ेगा। ऐसा करने से न सिर्फ इंसाफ होगा, बल्कि जोनी की जान भी बचेगी, क्योंकि अगर किम ने जोनी को पकड़ लिया तो उसका बचना मुश्किल था। फ्रेड के बार बार समझाने के बाद जोनी ने आखिरकार इंसाफ के लिए हिम्मत दिखाने का फैसला किया। FBI ने हाई प्रोफाइल फ्लाइट का इंतजाम किया, लेकिन वो सिर्फ दिखावा था। जोनी को चुपके से रात की फ्लाइट में भेजा गया, फ्रेड और सैंडर्स एजेंट्स के साथ, USA कोर्ट के लिए। फ्रेड को नहीं पता था कि किम के पास भी अंदर के लोग थे। जैसे ही जोनी प्लेन में चढ़ा, एक जासूस ने किम को खबर दे दी। उस जासूस ने यात्रियों को दी गई फूलों की मालाओं पर फेरोमोन्स छिड़क दिए, जो सांपों को पागल कर देते हैं। हाँ, किम का जोनी के लिए खास तोहफा था सांप। टेक ऑफ से पहले एक पुलिस कुत्ते को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, लेकिन जब ऑफिसर ने एक बिल्ली देखी तो उसे शक गलत लगा। FBI ने जोनी के लिए फर्स्ट क्लास पूरी तरह बुक कर लिया था। बाकी यात्रियों को इकोनॉमी में भेजा गया। वो नाराज थे, लेकिन मजबूर। एक सोशलाइट मेरी अपने पपी को लिए फ्लाइट अटेंडेंट से पूछने लगी, क्या इकोनॉमी सेफ है? बिल्कुल, पूरी तरह सेफ है। लेकिन उसे क्या पता, इस फ्लाइट में कहीं भी सेफ जगह नहीं थी, क्योंकि ये रात की फ्लाइट थी। ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन अनदेखे कोनों में एक खतरनाक संकट जाग रहा था। जब काउंटडाउन खत्म हुआ, एक पेटी फट गई और उसमें से सैकड़ों जहरीले सांप निकल आए। पहला शिकार बेचारी बिल्ली बनी। एक जवान जोड़ा बाथरूम में मस्ती करने चला गया। दोनों को ऊपर की वेंट से ठंडी आंखें देख रही थीं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब लड़की ने अपने कान के पास सांप की सिसकारी सुनी और देखा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। छोटे से बाथरूम में भागने की कोई जगह नहीं थी। 1 मिनट के अंदर दोनों काट लिए गए और मर गए। इसी बीच एक सांप ने बिजली के तार काट दिए और पूरा पावर सिस्टम फेल हो गया। क्रू ने LA टावर से मदद मांगी, लेकिन यात्रियों से सच छिपाया ताकि पैनिक ना हो। और भी बुरा, ढेर सारे सांप पहले ही केबिन में घुस चुके थे। अंधेरा होने की वजह से शुरू में किसी को कुछ दिखा नहीं। अगला शिकार वही आदमी था जिसके बारे में शुरू में बताया। एक सोती हुई औरत को भी डरावना अनुभव हुआ। एक सांप उसकी स्कर्ट के नीचे घुस गया। उसे लगा वो सपना देख रही है। पायलट कैप्टन सैम मैककॉन सर्किट ब्रेकर्स चेक करने गया, लेकिन उसे काट लिया गया और वो तुरंत मर गया। फ्लाइट अटेंडेंट क्लेयर ने उसे गिरते देखा और सोचा शायद अचानक बीमारी हुई। वो मदद के लिए फ्रेड के पास दौड़ी। फ्रेड एजेंट था, डॉक्टर नहीं। जल्दी से चेक करने के बाद उसे लगा कैप्टन को हार्ट अटैक आया। उसने गले पर काटने का निशान नहीं देखा। तब तक 4 लोग सांपों के हमले में मर चुके थे, लेकिन प्लेन में किसी को असली वजह नहीं पता थी। कैप्टन के जाने के बाद को पायलट रिक ने कंट्रोल संभाला, लेकिन जब कॉकपिट में सांप दिखे, रिक घबरा गया। डर में उसने गलती से ऑक्सीजन सिस्टम चालू कर दिया। ऑक्सीजन मास्क गिरे और उनके साथ सैकड़ों सांप भी। उन्होंने जितनों को काट सकते थे काट लिया। यात्री चीखते चिल्लाते डर में इधर उधर भागने लगे। सोती हुई औरत जागी, लेकिन तब तक एक सांप उसकी छाती से निकल रहा था। वो कुछ कर पाती उससे पहले सांप ने उसे घातक काट लिया। क्लेयर दौड़कर रिक के पास गई और पूछा कि ऑक्सीजन मास्क अचानक क्यों गिरे। रिक ने एक सांप हाथ में पकड़ा और चिल्लाया, क्या तुम्हें नहीं पता इस प्लेन में सांप हैं?
प्लेन में टर्बुलेंस आया, जिससे पहले से बेकार हालत और खराब हो गई। लोग ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। सांपों के हमले से बचना तो दूर की बात थी। क्रू ने पूरी कोशिश की कि बचे हुए लोगों को सेफ फर्स्ट क्लास सेक्शन में ले जाएं, लेकिन इस दौरान कई निहत्थे यात्री सांपों के काटने से मर गए। फ्रेड का स्टन बैटन एक अच्छा हथियार था, लेकिन सांप इतने ज्यादा थे, अकेला आदमी उन सबसे नहीं निपट सकता था। डरे हुए बचे लोगों को बिखरते देख फ्रेड को पता था कि अगर ऐसा ही चला तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इकोनॉमी में सांप सबसे ज्यादा थे, तो उसने सबको कहा कि अपने बैग से दीवार बना लो इकोनॉमी और फर्स्ट क्लास के बीच में। इकोनॉमी का नजारा डरावना था। हर तरफ लाशें और सांप थे और मेरी बेहोश होकर फर्श पर पड़ी थी। जब वो जागी तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। एक विशाल सांप कई मीटर लंबा उसकी तरफ तेजी से रेंग रहा था। मेरी ने बेबसी में मदद के लिए चीखा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब सामान के रैक पर एक सांप उसे मारने वाला था, तभी उसका रक्षक आया। किक बॉक्सिंग चैंपियन लियांग ने सांप को नंगे हाथों पकड़ा और दूर फेंक दिया। फिर उसने मेरी और उसके कुत्ते को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। इसी बीच 2 छोटे भाई पहली बार अकेले उड़ान भर रहे थे। बदकिस्मती से छोटे भाई टॉमी को दाहिने हाथ में काट लिया गया। उसका पूरा हाथ सूज गया और बैंगनी हो गया। खुशकिस्मती से घाव गहरा नहीं था। उसकी जान तुरंत खतरे में नहीं थी। जीवन मरण के पल में इंसान की असलियत सामने आती है। कुछ सिर्फ अपनी जान बचाने में लगे थे, तो कुछ दूसरों की जान बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा रहे थे। सबसे जूनियर फ्लाइट अटेंडेंट ग्रेस ने बच्ची इसाबेला की रोने की आवाज सुनी। बिना सोचे वो इकोनॉमी में दौड़ी बच्ची को बचाने। इसाबेला बच गई, लेकिन ग्रेस को काट लिया गया और जहर फैल गया। उसकी जान अब खतरे में थी। रिक फ्रेड के पास गया और बताया कि हालत कितनी गंभीर है। प्लेन 30,000 फीट की ऊंचाई पर था। लॉस एंजल्स पहुंचने में अभी 2 घंटे बाकी थे। अगर सांपों ने और सिस्टम फेल किए तो प्लेन क्रैश हो सकता था। खतरे को समझते हुए फ्रेड ने तुरंत FBI हेडक्वार्टर्स से संपर्क किया। उसने कहा कि उसने कई चीजों के लिए तैयारी की थी, लेकिन सांपों के लिए कभी नहीं। यह जरूर किम का काम था। जोनी को मारने के लिए वो पूरे प्लेन को बलि चढ़ाने को तैयार था। ब्रीफिंग के बाद एजेंट हैरिस ने क्राइसिस टीम को आदेश दिया कि 20 मिनट में अमेरिका के टॉप सांप एक्सपर्ट को ढूंढो। सांप एक्सपर्ट डॉक्टर स्टीवन प्राइस आए और तुरंत समझ गए कि मामला कितना पेचीदा है। प्लेन में कई तरह के सांप थे और हर एक का जहर अलग था। एंटीडोट बनाने के लिए सही सांपों की पहचान जरूरी थी। डॉक्टर प्राइस ने बताया कि सांप आमतौर पर इंसानों पर हमला नहीं करते। प्लेन में कुछ ऐसा था जिसने उन्हें पागल कर दिया। एक्सपर्ट होने के नाते उन्होंने फ्रेड की बातों से अहम सुराग पकड़ा। शायद यात्रियों की मालाओं पर फेरोमोन्स छिड़के गए थे। ये एक सेक्स हार्मोन था जो सांपों को बेकाबू कर देता है। डॉक्टर प्राइस ने फ्रेड से पूछा कि उसने कौन कौन से सांप देखे। फ्रेड ने सिर्फ राइटलस्नेक और कोबरा पहचाने। तो डॉक्टर प्राइस ने सुझाव दिया कि मरे हुए सांप इकट्ठा करो, उनकी खासियत बताओ, ताकि वो उनकी पहचान कर सकें। फ्रेड ने बचे हुए लोगों को इकट्ठा किया और सांप जमा करने में मदद मांगी। सब व्यस्त थे, तभी को पायलट रिक को हाथ पर काट लिया गया और वो कार्गो होल्ड में गिर गया। को पायलट के जाने से प्लेन का कंट्रोल तुरंत गड़बड़ा गया और वो नीचे गिरने लगा। फ्रेड के पास सांपों का शिकार रोकने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो क्लेयर के साथ कॉकपिट में दौड़ा और प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश की। बचे हुए लोगों की तरफ अचानक एक विशाल अजगर दिखा, जिसने सबको डरा दिया। एक आदमी ने मेरी के कुत्ते को अजगर की तरफ फेंक दिया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद की कीमत चुकाई। अजगर ने उसे कसकर लपेट लिया। उसकी आंखों, नाक और मुंह से खून बहने लगा। वो एक शब्द भी नहीं बोल पाया और अजगर ने उसके सिर को काटकर उसे पूरा निगल लिया। जो लोग इस डरावने मंजर से बच गए, उन्होंने एक इन्फ्लेटेबल लाइफ राफ्ट से रास्ता बंद कर दिया, जिससे सांपों को अस्थायी रूप से रोका गया। लॉस एंजल्स टावर की मदद से फ्रेड और क्लेयर ने प्लेन को स्थिर किया और सुरक्षित ऊंचाई पर ले आए। उसी वक्त रिक कोमा से जागा। वो कार्गो होल्ड से बाहर निकला और फिर से प्लेन का कंट्रोल लिया। डॉक्टर प्राइस ने फ्रेड के सुरागों से पता लगाया कि कुछ सांप देशी प्रजाति के नहीं थे। इसका मतलब था कि किम ने शायद तस्करों से इन्हें लिया था।
जल्द ही FBI ने एक तस्कर क्रेटलर को पकड़ लिया, जिसे कस्टम्स ने 2 बार पकड़ा था। पकड़े जाने पर क्रेटलर ने किम की शॉपिंग लिस्ट और कई तरह के एंटीवेनम दे दिए। अब अगर प्लेन सुरक्षित उतर गया तो बचे हुए लोग बच सकते थे, लेकिन एक और मुसीबत आई। इंजन में खराबी आ गई और एयर कंडीशनिंग सिस्टम बंद हो गया। जैसे जैसे तापमान बढ़ा, कुछ यात्री बेचैन और गुस्से में होने लगे। इस नाजुक वक्त पर फ्रेड ने हिम्मत दिखाई। वो अकेले कार्गो होल्ड में गया, इंजन को मैन्युअली रीस्टार्ट करने की तैयारी करने। लेकिन जैसे ही उसने शुरू किया, एक सांप पीछे से उस पर झपटा। खुशकिस्मती से फ्रेड तैयार था। उसने फ्लेम थ्रोअर से सांप को उड़ा दिया। जब फ्रेड कॉकपिट में वापस आया तो उसे झटका लगा कि रिक सांप के जहर से मर चुका था। प्लेन अब एयरपोर्ट के करीब था, लेकिन बिना पायलट के सुरक्षित लैंडिंग लगभग नामुमकिन थी। कोई चारा न होने पर उन्होंने पूछा कि क्या कोई यात्री प्लेन उड़ा सकता है। एक यात्री ट्रॉय ने हाथ उठाया, हालांकि उसे भरोसा नहीं था। उसने कहा कि उसके पास 2000 घंटे का अनुभव है। सबके हौसले से ट्रॉय ने हिम्मत जुटाई। फ्रेड भी लगातार उसका हौसला बढ़ाता रहा। सबने अपनी सीट बेल्ट बांध ली। फिर फ्रेड ने अपनी पिस्तौल से 2 खिड़कियां तोड़ दीं। दबाव के अंतर से कई सांप केबिन से बाहर खींच लिए गए, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ था। हवा का तेज बहाव इतना था कि सीट बेल्ट भी लोगों को स्थिर नहीं रख पा रही थीं। यात्री हवा में उछल रहे थे। खुशकिस्मती से ट्रॉय ने ध्यान रखा। उसने प्लेन को संतुलित किया और आखिरी कोशिश में उसे रनवे पर सुरक्षित उतार लिया। सच तो यह था कि ट्रॉय का 2000 घंटे का अनुभव फ्लाइट सिम्युलेटर गेम से था। इमरजेंसी क्रू और सांप एक्सपर्ट पहले से इंतजार कर रहे थे। वे प्लेन में दौड़े और घायलों को एंटीवेनम दिया। लेकिन जैसे ही जोनी उतरने वाला था, उसके कपड़ों से एक आखिरी सांप निकला और आखिरी हमला करने को तैयार था। फ्रेड ने बिजली की तेजी से सांप को गोली मार दी और आखिरकार संकट खत्म हुआ।